नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज सुबह लेट हो गया। सुबह का 7 बज रहा है और अपनी बुलेट कॉफ़ी के साथ दिन की शुरुआत हो रही है। जय श्री राम। एसएसटी पढ़ रहे हैं। मैप और ग्लोब में क्या अंतर होता है? पहला चैप्टर ग्लोब के बारे में बताया था, दूसरा चैप्टर मैप के बारे में बताया था। ग्लोब एक अर्थ का मॉडल है हाँ, और मैप? और मैप एक इंडिया का मॉडल है। क्यों मैप आपका जो क्लास में लगा वो वर्ल्ड मैप नहीं लगा है? हाँ, तो ग्लोब और मैप में क्या अंतर होता है बताइए। ग्लोब कैसा दिखता है? स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ है ना, गोल्ड तरह का दिख गया। और आपका जो है कि मैप किस पे होता है? पेपर पे होता है, ठीक है। तो ग्लोब बड़ा होता है, ग्लोब आप हर जगह ले जा नहीं सकते हैं ना, लेकिन मैप को बुक की तरह हुआ। और मैप की जो बुक होती है वो एटलस होती है। मैप भी अलग अलग तरीके का पढ़ाए थे, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, क्लाइमेट मैप। क्लाइमेट मैप क्या होता है? जिसमें मौसम वगैरह के बारे में, वेजिटेशन मैप, ठीक है, ये सारे मैप के बारे में बताए थे ना। और मैप के जो पढ़ाई होती है मैप की, उसको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। और जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। मैप और स्केच में क्या अंतर होता है? मैप अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर शो कर रहा है, ठीक है, तो वो मैप है, ऐसा मैप। लेकिन जो शो नहीं कर रहा है वो स्केच है, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है, ठीक है। साइन सिंबल पढ़ाया गया था आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको ये पढ़ाया गया था, डायरेक्शन चारों पढ़ाए थे, कैसे नापते हैं मैप में। जो मैप असली मैप होगा उसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर शो करेगा, ठीक है। मैप से इजी होता है चीज़ें पढ़ना ना। जैसे तुम कई सारे मैप बताए थे, फिजिकल मैप बताए थे, पॉलिटिकल, क्लाइमेटिक, वेजिटेशन, इकोनॉमिक मैप भी बताए थे, टाउन मैप भी बताए थे। गूगल मैप अपने मोबाइल में जाना, गूगल मैप खोलना, तुमको दिख जाएगा, ठीक है। अर्थ है, वर्ल्ड है, ठीक है। और क्लास में भी चले जाओ, आप लोगों के वर्ल्ड मैप भी लगा हुआ है और इंडिया का भी मैप लगा है, यूपी का भी मैप आता है। आप पीएमयू का मैप बना सकते हो कि पूरा आपका स्कूल है, कहाँ कहाँ कौन सा क्लास है, ठीक है। तो कल आप लोगों की एक्टिविटी ये है, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी क्या है? आपको पीएमयू का पूरा मैप बनाना है। कितना बड़ा मेरा ग्राउंड है पेपर पे, यहाँ पे गेट है, यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं, यहाँ कौन कौन सा झूला लगा है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है। इसके अंदर जब हम जाते हैं तो सेटर के अंदर क्या चीज़ें पढ़ती हैं, कौन कौन सा क्लास पढ़ता है, प्ले वे, LKG, UKG, RO कहाँ है, स्टेज कहाँ है, और क्या कहते हैं, वॉशरूम कहाँ पे है, आपका छत पे जाने के लिए सीढ़ी कहाँ है, ठीक है। कल आप लोग बना के दिखाओगे मुझे, ये कर लोगे? फिर चार्ट पेपर पहले तो आप लोग A4 पेपर पे बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। जैसे कि पढ़ाई का मेन पर्पज़ ये नहीं होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखाया गया, रटवाया गया, ठीक। चीज़ें समझ लो क्या होता है, ठीक है। करने एक्टिविटी करोगे ना तो जीवन भर चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। इंजीनियर वगैरह, आर्किटेक्ट जो होते हैं इतना पैसा लेते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए। उसके अलावा ये पहला चैप्टर हो गया था। दूसरा चैप्टर, कई ऐसे IAS ऑफिसर बने ना जिनका हाई स्कूल में 40%, 36% इस तरह से पाते थे, लेकिन वो IAS बन गए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो कमज़ोर रहेगा वो आगे जाके तेज़ नहीं हो सकता है। हो सकते हो, बनना चाहते हो ना तेज़, रैंक होल्ड करना चाहते हो ना, तो उसके लिए तुमको एफर्ट भी तो उतना ही डालना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना एफर्ट डाले तुम्हारा काम चलेगा, ठीक है। तो अभी तक का जो समय तुम्हारा गया है, ठीक है, अब उसको सुधार करो और पढ़ाई करो, ठीक है। जो नहीं आ समझ में आ रहा है, जितना नहीं समझ में आ रहा है, छुट्टी में तुम आधा घंटा, 1 घंटा है, तनु क्या देख रही हो, हम जो बोल रहे हैं वो सुनो। तुम आधा 1 घंटा रुक जाओ, ठीक है। उसके बाद टीचर से पढ़ो, पूछो क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, अभी टाइम है, गर्मी की छुट्टी तक खूब पूछो, ठीक है। एकदम मेहनत करो। ज़रूरी नहीं है कि एक बार कम नंबर पा गए इसका मतलब कि तुम नंबर नहीं पाओगे। देखो, राज स्टार्टिंग में आया था, बहुत तेज़ नहीं था, लेकिन आज देखो नित्यांश से अच्छा नंबर पा रहे हैं, ठीक है। और नित्यांश इतना छुट्टी ले लिए हैं कि इनकी पढ़ाई अब डाउन चली जा रही है। तो एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने है। तो आप लोग क्या बनना चाहते हो? वैष्णवी क्या बनना चाहती हो तुम? पुलिस बनना चाहते हैं तो इस पढ़ाई से तो कुछ नहीं बनोगे बेटा। इस हिसाब से तो तुम केवल वॉचमैन बनोगे। बनना है नहीं, गेट पे हम दे दें स्टूल, जाके अभी से खड़े हो जाओ। पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो जो चीज़ नहीं समझ, वन विचार जो पढ़ाई है उसको पता है, तुमको क्यों नहीं पता है?
तुमको भी तो वही टीचर पढ़ाया है ना, उसी समय पढ़ाया है, तो क्यों नहीं याद कर रहे हो? चैप्टर नंबर 3 स्टेट और यूनियन टेरिटरी कितने होते हैं? सर स्टेट 28 होते हैं और यूनियन टेरिटरी 8 उनके नाम याद हैं आपको? घर पे पढ़ो ना, मेहनत करो। नंबर नहीं पा रही हो तुम, उसका एग्जाम्पल दे रही हो जो पढ़ने में कमज़ोर है, ठीक है? उसका एग्जाम्पल दो जो पढ़ने में तेज़ है। उसको देखा जाता है जो जिसकी तरह बनना चाहते हैं, वो दूसरे की कमी निकालते निकालते परेशान हो जाओगे। अपने अच्छा बनो ना। इसको कॉपी में पेस्ट कर लेना ना, हो जाएगा। को जो है भोजन दे दिया गया है। ऐ श्री राम। जो है शानदार जो है फाइबर ले रहा है, देखिए गाजर खा रहा है। ये मोबाइल अंदर कर। सब खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, आप भी मौज करिए। तो विद्यालय पहुंच चुके हैं और यह शानदार फूल तोड़ दिया गया है जो कि हम भगवान जी को चढ़ाएंगे। हर हर महादेव शंभू।